नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। ठीक है मित्र, तो आज के वीडियो की शुरुआत हम जो है एक सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हार के बाद जीत ये निश्चित होती है। जिस प्रकार जब रात होती है उसके बाद दिन आता है, उसी प्रकार हार जो है जीत का एक चरण है। ठीक है, तो हार से हमको घबराना नहीं है। क्या कमी रह गई है उसको सुधार करना है और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग जैसा कि सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत एक वीडियो हमारा जा चुका है जिसमें हम लोगों ने समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक और परास के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं प्रसरण, ठीक है, विसरण, विचरण। जो हिंदी में इसके कई नाम आते हैं लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही नाम आता है, वेरिएंस। तो आप लोग जो है इंग्लिश नाम ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मानक विचलन, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे आज जो है विचरण गुणांक। ठीक है, विचरण गुणांक को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे माध्य विचलन। आप लोग देखेंगे जब जो है सिलेबस में तो ये टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है समांतर माध्य से रिलेटेड हैं। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर हमने देखा तो वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है बड़ा टॉपिक नहीं है, तो हमने सोचा कि इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो है पिछले सालों में पेपर पूछा गया है प्रश्न यहाँ से, तो हो सकता है कि इस साल भी आ जाए। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग उसको क्या है। तो देखते हैं वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस जिसको को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसार, प्रसरण या विसरण। ठीक है, तो वेरिएंस को सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है सिग्मा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ, इसको बोलते हैं क्या, समेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान में एन। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या जो सिंबल आए हैं उनको क्या क्या हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे सिग्मा स्क्वायर आया है तो सिग्मा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरिएंस या प्रसरण बोलते हैं। यक्स आई आया, यक्स आई का मतलब जो है ये ना टर्म, जो कि हमारे जो प्रेक्षण रहेगा उसमें जो जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही ये क्या है, ये आइथ टर्म है। ठीक है, पहला टर्म दूसरा टर्म ये है। और फिर हम देखते हैं एक्स बार। एक्स बार को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। मीन मतलब माध्य, जो समांतर माध्य हम लोग पढ़े हैं। इसीलिए जो मित्र वो वीडियो नहीं देखें पहले उसको देख लें, तो ये जाके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यन कहाँ है। यन क्या है, यन मतलब पदों की संख्या, उसमें कितने पद हैं ये जो है यन होता है। तो आप लोग ये जो है फार्मूले को समझ गए होंगे कि सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अपान में एन। तो क्या हम इसको हम लोग कैसे करेंगे उसको हम अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। उसी से रिलेटेड एक है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस आपने निकाल लिया उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसका जो है रूट ले लेना है। उसका क्या लेना है, रूट ले लेना है इस जो है। उसके बाद सीधा सीधा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मान हमेशा धनात्मक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथ्य है, एक छोटा सा तथ्य है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब जो है विसरण मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक ही एग्जांपल से समझते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई जब हमारा विसरण वेरिएंस निकल गया जो है, उसके बाद उसको अंडर रूट लगा दीजिए, उसमें आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, मानक विचलन निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। कि कह रहा है 10 10 9 फिर 10 10 11 10 11 9 पदों का क्या ज्ञात कीजिए। आपको विसरण तथा मानक विचलन आप लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमको पता है कि विसरण का क्या फार्मूला होता है। विसरण का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान में एन। ठीक
ठीक है। एन क्या है, एक्स आई क्या है, एक्स बार क्या है, सिग्मा क्या है। सिग्मा यहाँ वेरिएंस है, एक्स आई जो है वो टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और फिर एक्स बार क्या है आपका जो है वो माध्य है, समांतर माध्य है, एन पदों की संख्या है। तो आइए देखते हैं अब इसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग अपान में पदों की संख्या, पदों का योग अपान में पदों की संख्या, यही होता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसको देखिए जब जोड़ेंगे 10 को पहले जोड़ते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50, जितनी बार 10 आया है वो कितना हो गया आपका 50 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया भाई साहब, 50 लिख लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं 9 है, तो 9 कितने बार आया, एक बार और 2 बार 9 आ गया। तो 9 दूना कितना हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, 9 दूना 18 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर जो है देखते हैं और क्या बचा है, यहाँ पे 11 बचा है और फिर 11 बचा है, तो 11 दूना 22 यहाँ पे हमने लिख लिया। तो सारे को जोड़ लीजिए, 50 और जो है 18 कितना हो गया, 50, 10, 60, 8, 68 और 68, 2, 70, 20, 90, तो 90 हो गया। 90 को 9 से डिवाइड किए तो क्या आ गया आपका, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि समांतर माध्य आ गया 10, ठीक है, 10 आ गया। अब जो इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स आई का मतलब ये जो अपना दिया है, ये अपना जो है जो नंबर ऑफ कितने सैंपल उसमें है, ये आपके एक्स आई हैं। एक्स आई में से मतलब एक एक करके समांतर माध्य को घटाना है। समांतर माध्य अपना कितना आया है, समांतर माध्य 10 आया है। तो क्या करेंगे, जो सैंपल वो दिए हैं ऊपर, जैसे यहाँ पे 10 में से 10 घटा के उसका स्क्वायर करना है। तो 10 में से जब 10 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर वही है, फिर 10 है, 10 में से 10 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस नहीं लेना है, केवल घटाने पे बाद जो आए उसको केवल प्लस में लेना है और इसको स्क्वायर कर देना है। तो इस प्रकार जब एक एक करके हम लोग घटाएंगे तो वहाँ पे 0, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 0, 0, 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर हमको पता है कि 0 होता है, जहाँ जहाँ 1 है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1, 2, 3 और 4। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 दूना 4 हो जाता, ध्यान रखिएगा इसको। तो 1, 2, 3, 4 हो गया, तो कितना आ गया 4, यहाँ पे 4 आ गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी 9 नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमने इस फार्मूले में यहाँ पे n नहीं, अगर यहाँ पे अपान में n किए होते तब यहाँ 9 लेते, लेकिन हमने n इसमें नहीं लिया है तो यहाँ पे 9 नहीं रहेगा। तो अभी क्या आ गया हमारा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर क्या आ गया आपका 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। और हमको पता है कि सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला है आपका कि जो है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान में n है। तो हमने अभी देखिए इसका वैल्यू अभी हमने निकाला, जस्ट कितना आ गया आपका, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ गया आपका, आ गया है यहाँ पे 4, और n हमको पता है कितना है 9। तो जब यहाँ पे पूरी वैल्यू रखेंगे तो इसका आ जाएगा 4/9, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 4 है, ठीक है, और नीचे 9 हो जाएगा। तो आपका जो वेरिएंस निकल के आ गया वो 4/9 निकल के आ गया। जैसे ही वेरिएंस निकल के आया, हमको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जो है उसका अंडर रूट होता है। देखिए इसको भी फैक्ट ध्यान रखिएगा, इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमको पता है, ठीक है, तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट वेरिएंस, तो आप जो है इसको अंडर रूट में कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज़ हम लोग रूट में निकालते हैं, रूट में जब रहता है तो उसका जो मतलब जैसे मान लीजिए रूट 4 है तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं क्या आता है, +-2, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए विकल्प में दे सकता है कि इसका मैनुअल, एक विकल्प दे देगा +-2/3, एक विकल्प दे देगा 2/3। तो आपको क्या टिक करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में 2/3 ही टिक करना है। तो ये हो गया मानक विचलन आपका, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, वेरिएंस पढ़ लिया, मानक विचलन पढ़ लिया। एक बार अगर आपको आधी चीज़ समझ में आ गई है तो आधी हम लोग अभी फिर से रिवाइज करेंगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वेरिएंस को, मानक विचलन को। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का जो है फार्मूला होता है कि सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपान में n। सबसे पहले सिंबल को पहचानते हैं कि जो है सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस है, एक्स आई क्या है जो टर्म दिए गए हैं, और एक्स बार क्या है जो हमने माध्य निकालना है। तो करना कुछ नहीं है इसमें,
तो 10 में से जो समांतर माध्य निकालने हैं उसको घटा के उसका स्क्वायर करके एक एक करके जोड़ देना है। समझ गए? ठीक है, तो हमने सबसे पहले माध्य निकाल लिया। माध्य जितना हमारा आ गया 10। अब कुछ नहीं करना, 10 में से इसको घटाइए, पहले एक एक करके 10 को घटाएंगे, फिर 10 को घटाएंगे, फिर 9 को घटाएंगे, जितना आएगा। जैसे 10 में से 10 घटाएं तो कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर कर देना। फिर 10 में से 10 घटाएंगे कितना है 0, 0 का स्क्वायर कर देना। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देना। इसके बाद सारे को जोड़ लेना है। जो जोड़ेंगे वो क्या आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा, आपका आता है क्या, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आ जाएगा। इसके बाद जितने टर्म हैं उससे भाग कर दीजिए, तो आपका सिग्मा स्क्वायर आपके निकल के आ जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर जैसे आपका वेरिएंस निकाला है उसका आपका अंडर रूट कर दीजिए, तो मानक विचलन आ जाएगा। आप लोग एक बार इसको खुद से करिएगा, करना जरूरी है। देखने से लगेगा हमको आ गया, लेकिन जितना मैथ में खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मैथ मजबूत होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं मानक विचलन। जब हम लोग वेरिएंस समझ चुके हैं, ठीक है, जब हम लोग वेरिएंस समझ लिए हैं और क्या नाम है मानक विचलन समझ लिए हैं, अब जो है विचरण गुणांक कुछ नहीं है। विचरण गुणांक जो है कुछ है ही नहीं, उसको देख लेते हैं। बस एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, अपान में मीन माध्य गुणे 100, बस। ठीक है, इतना ही करना है। तो ये फार्मूला है। जैसे एक इस पे बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। किसी परीक्षण का, परीक्षण मतलब वही जो 1 2 3 4 5 जो कि कुछ संख्याएं हैं का जो है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना दिया है 10 दिया है, तथा माध्य मतलब समांतर माध्य 25 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो विचरण गुणांक हमको पता है बराबर क्या होता है। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपान में बटे में माध्य गुणे 100। तो हमने यहाँ पे कर दिया 10 बटे 25, तो 25 एक नम 25 क्या हो गया, 25 एक नम 25, 25 चौका 100, यहाँ पे 4 आ गया, और 10 चौका 40। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो अपना आता है मानक विचलन गुणांक, ठीक है, वो आता है परसेंटेज में, 40% हो जाएगा। ठीक है, विचरण गुणांक हो गया। ठीक है, अब आता है माध्य विचलन। माध्य विचलन भी जो है आपका वेरिएंस की तरह है। यहाँ पे बस एक चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे स्क्वायर करके नहीं जोड़ना है, बस उसको डायरेक्ट जोड़ देना है जो घटाने पे आएगा। इसको समझते हैं, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स बार अपान में एन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग वेरिएंस में पढ़े थे तब यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं। बस इतना ही अंतर है माध्य विचलन में और जो है वेरिएंस में। तो इस चीज़ को जब कोई चीज़ पढ़िए तो कंपेयर करके पढ़िए, जिससे क्या है कि हमें जब हम एग्ज़ाम में बैठे पता लगे अच्छा वहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं है, ये चीज़ नहीं होगा। जब हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि वेरिएंस में स्क्वायर आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। जैसे विराट कोहली ने 10 पारियों में, विराट कोहली भाई एक पॉपुलर है, तो विराट कोहली ने 10 पारियों में 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63 कुछ रन ऐसे बनाए, तो माध्य विचलन इसका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका औसत निकाल लेंगे। तो औसत हमारा कितना आ जाएगा 49.4। जैसे ही 49.4 आपका आया, अब क्या करना है, 49.4 से 38 घटाना है, जितना आएगा वहाँ पे इतना लिख लेना है। फिर क्या करना है, 49 से 70 को घटाना है, 1 मिनट, फिर 70 को घटाना है, फिर 48 को घटाना, जितना आएगा ऐसे एक एक करके सारे को घटाना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमको पॉजिटिव में ही लेना है, नेगेटिव में नहीं लेना है। चाहे वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन सारा वैल्यू हमको पॉजिटिव में लेना है। पॉजिटिव में लेने के बाद सारे को जोड़ के जितने टर्म है, कितने टर्म है 10 टर्म है, तो हमने सारे को जोड़ लिया तो कितना आ गया, सारे को जोड़ने के बाद 88.8 आ गया। और कितने टर्म है 10 टर्म है, तो 88.8 को जैसे हमने यन मतलब 10 है, 10 से भाग किया तो 8.8 आ गया। ठीक है मित्र, तो ये हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या समझा एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने वेरिएंस को समझा, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को समझा। वेरिएंस क्या होता है, कैसे निकलता है। वेरिएंस का फार्मूला यही है कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई और
और एक्स बार क्या है, एन क्या है, हमने इसको जाना। कैसे निकालते हैं इसको हमने समझा कैसे निकालते हैं। पहले हम उसका माध्य निकाल लेंगे, फिर माध्य से एक एक करके घटाएंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। सारा जितना टर्म रहेगा, जितना स्क्वायर आएगा, सारे को जोड़ के एन से भाग कर देते हैं तो हमारा वेरिएंस निकल आता है। वेरिएंस का जैसे हम लोग अंडर रूट करते हैं उसको हमारा क्या निकल आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम जान गए, वेरिएंस जान गए, तो हमको एक जो है एक कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, जिसको विचरण गुणांक बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अपान में मीन इंटू 100 कर देते हैं तो ये निकल के आता है। अब माध्य विचलन जो है और वेरिएंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं, वेरिएंस में क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान में एन होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, अपान में एन होता है। ठीक है, तो बस दोनों में इतना सा ही अंतर है, बस स्क्वायर का अंतर है। और वहाँ यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स आई माइनस एक्स बार जब भले ही घटाने पे निगेटिव आएगा लेकिन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉड हमने लिखा हुआ है। मॉड का मतलब अगर आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो अगर मॉड में कोई चीज़ लिखा रहता है, चाहे वो माइनस में लिखा हो चाहे वो प्लस में लिखा हो, वो हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। अगर नहीं जानते हैं चीज़ तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, और जो मित्र हमारे जानते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने फिर इसको करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने इतना सीख लिया। कल हम लोग जो है इस पर प्रैक्टिस लाएंगे, प्रैक्टिस सेट एक करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, जैसे समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, परास, इससे रिलेटेड होगा। और ये जो है विचरण मतलब वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, और मीन डेविएशन, ये हम लोग इस पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी जो हमने पढ़ा है, क्या समझा है, उसकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, और अगर कुछ जो है गलतियां क्या हो रही हैं उसको हम लोग धीरे धीरे सुधार कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे ही पता चलता है क्या चीज़ें हमको याद हैं, क्या हम भूल रहे हैं, उसको और रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्या और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमको प्रैक्टिस के माध्यम से ही समझ में आती है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो है एसटीडी ग्रुप में चैनल में जो है शेयर भी करें, जिससे हमारा जो है फैमिली बड़ा हो सके और एक पढ़ाई का अच्छा माहौल यहाँ पे बन सके। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंद।